खुदावंद यीशु मसीह के अजीज़ और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से गलतियों के नाम ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के महतात नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नपाकी, शवरपरस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानिद। उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज थोड़ी देर के लिए कलाम मुक़द्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ वह है कि हाउ टू ओवरकम द फ्लैश, कि कैसे हम इस बदन के ऊपर गालिब आ सकते हैं, कैसे हम बदन के कामों के ऊपर गालिब आ सकते हैं, कैसे हम इस बदन को अपने कब्जे और अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, और कैसे हम खुदा के जलाल के लिए अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं कलाम मुक़द्दस में से शेयर करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल जो है वो कुछ इस तरह से है कि आप किसका यकीन करेंगे? ठीक है, किसकी बात का आप मान लेंगे? फॉर एग्जाम्पल, बाप जो है वो अपने बेटे को कहता है कि बेटा घर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक नई गाड़ी खरीदी है। माँ कहती है अपने बेटे को कि बेटा घर आ जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। और उसकी बहन जो है वो उसको फोन करती है और कहती है कि भाई घर ना आना, अम्मी और अब्बू ने तेरे सिगरेट का जो पैकेट है वो देख लिया। किसका यकीन करेंगे? आप समझे कि वो आप हैं। कितने लोग बहन का यकीन करेंगे? लेकिन फॉर एग्जाम्पल को वो पीता है, कितने लोग हैं जो बहन का इनकार करेंगे? क्यों? हाँ जी, क्योंकि उसकी कमजोरी पकड़ी गई है। बिकॉज ही नोज कि हिज सिस्टर इज टेलिंग हिम अबाउट हिज वीकनेस, इसलिए वो फौरन उसका यकीन कर लेता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी अच्छी बातें हैं उसका वो यकीन क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करता? जो भाई जो है, नेचर है आदमी की, नेचर ये है, दिस इज अ ह्यूमन नेचर, कि हम जो नेगेटिव चीजें हैं उनको हम जल्दी अट्रैक्ट करते हैं अपनी बॉडी की तरफ, अपने जिस्म की तरफ, लेकिन जो पॉजिटिव बातें हैं हम उनको एक्सपेल करते हैं, हम उसको अपने बदन से दूर करते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम रूह से मामूर होंगे तो रूहानी चीजें जो है वो हमारी जिंदगी की तरफ अट्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर हम कार्नल हैं, अगर हम फिजिक में, जिस्म में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर याद रखें दुनियावी बातें जो हैं, गुनाह जो है, जो गुनाह की जो बातें हैं वो हमारी जिंदगी में मैग्नेटिक पावर की तरह जो है वो खिंची चली आएंगी। हमें किसी का यकीन करने की जरूरत नहीं है, हमें तहकीक करने की जरूरत नहीं है कि यह शख्स जो है ये सच बता रहा है या गलत बता रहा है। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में कमी है और कोई शख्स उस कमी के ऊपर उंगली रखेगा तो फौरन हम उसका इकरार कर लेंगे। ऐसा है या नहीं? फौरन हम उसका इकरार कर लेंगे, चाहे वो बात उसने कही हो या ना कही हो, चाहे उसका वो बात का हमारी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक हो या ना हो। तो मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम ओवरकम करें द डिजायर्स ऑफ दिस फ्लैश के ऊपर, जो इस बदन की ख्वाहिशात हैं, जो इस बदन की जरूरत है, उसके ऊपर गालिब आए। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि देयर आर 3 एनिमीज इन दिस वर्ल्ड। किसको मालूम है कौन कौन से हमारे 3 दुश्मन? हमारी बॉडी,
बॉडी, mind, heart, माइंड and spirit. एंड स्पिरिट। ओके, और Heart. हाँ जी, दे आर थ्री एनिमीज इन दिस वर्ल्ड। ओके, फर्स्ट इज द डेवल, जो हमारा दुश्मन है, जो हमें गिराना चाहता है, जो हमें खुदावन में आगे नहीं बढ़ना चाहता। सेकंड इज द वर्ल्ड, ये दुनिया जो है वो हमारा दुश्मन है, जो हमें कभी भी खुदावन यीशु से कि हम शक्ल नहीं बनने देती। और थर्ड जो है वो हमारा फ्लैश है, हमारा बदन है, जिसके ऊपर हमें गालिब आना है। ओके, इससे पहले कि आगे और चले और हम बदन के बारे में बात करें, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो। अभी हमने बताया आपको तीन तरह के दुश्मन है। कीप दिस थ्री काइंड ऑफ एनिमीज इन योर माइंड, ओके, एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्लीस के बारे में कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस का मुकाबला करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। लेकिन क्या अगर हम जिस्म का मुकाबला करें तो जिस्म हमसे भाग जाएगा? जिस्म भागेगा या नहीं? क्या नहीं? कितने लोग कहते हैं कि नहीं? हाउ मेनी पीपल से नो, जिस्म नहीं भागेगा? कितने लोग कहते हैं कि यस, जिस्म विल फ्ली फ्रॉम अस, बॉडी विल फ्ली फ्रॉम अस? कोई भी नहीं। तो जो जिन्होंने दोनों बार हाथ में खड़ा किया वो किधर है? दोज हु आर इन द मिडल, व्हाट इज देयर आंसर? हाँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि जिस्म का मुकाबला करो तो जिस्म तुमसे भाग जाएगा। याद रखें, इब्लीस के ऊपर गालिब आना आसान है, क्योंकि अगर आप उसका मुकाबला करेंगे तो वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन इस जिस्म का लड़ना, इसके ऊपर गालिब आना जो है वो ज्यादा मुश्किल है। और बहुत दफा हमारे जो जिस्म के काम होते हैं, हमारे जिस्म की जो कमियां कमजोरियां होती हैं, हम उनका इल्जाम जो है वो इब्लीस के ऊपर लगा देते हैं और कहते हैं ऐ तो मेरे को इब्लीस ने करवाया, इब्लीस के बहकावे में मैं आ गया। जबकि द लस्ट ऑफ द फ्लैश जो है, जो जिस्म की जो ख्वाहिश है, ये हमें ज्यादा खुदा से दूर करती है। तो मेरे अजीजों, याद रखें, उस वक्त तक हम कभी भी इस जिस्म के ऊपर गालिब नहीं आ सकते जब तक कि हम अपने आप को खुदा के पाक रूह के ताबे नहीं करते। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं और रूह के काम भी बताए गए हैं। जिस्म जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक ख्वाहिश करता है, रूह जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक ख्वाहिश करता है। लेकिन अगर हम, और किसी शख्स ने कहा है, डेरिक प्रिंस का आपने नाम सुना होगा, डेरिक प्रिंस जो है वो कहते हैं कि आवर माइंड इज अ बैटल ग्राउंड, हमारा जहन जो है ये मैदान जंग है जहां पर फतह या शिकस्त हासिल की जाती है। अगर आपका जहन खुदा का साथ देगा तो खुदा जीत जाएगा, अगर आपका जहन इब्लीस का साथ देगा तो इब्लीस जीत जाएगा। दिस माइंड इज अ बैटल ग्राउंड। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम इब्लीस का मुकाबला करें, और ना सिर्फ इब्लीस का मुकाबला करें बल्कि इस बदन का भी मुकाबला करें, ताकि हम इस बदन के ऊपर गालिब आ सकें। और इस बदन को पौलुस रसूल कहता है कि मैं मारता कूटता और उसे अपने काबू में रखता हूं। मारने कूटने से क्या मुराद है? वो हर रोज अपने आप को मारता था, वो अपनी ख्वाहिशात को, अपने तौर तरीकों को, अपने रवैयों को जो है वो अपने कब्जे और अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता था। और याद रखें, इट इज नॉट अ इजी जॉब, ये बहुत मुश्किल है। पहली बात कि हाउ यू कैन ओवरकम ओवर योर फ्लैश, वो है कि हैविंग द एटीट्यूड ऑफ रिपेंटेंस, कि हमेशा हमारे अंदर तौबा का रवैया हो। कभी भी कुछ भी हो तो फौरन हम खुदा के सामने इकरार कर लें। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दाऊद जो है वो खुदा के दिल के मुवाफिक शख्स था। ही वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, बट ही वॉज अ मर्डरर, ही वॉज अ किलर। और भी इसने कुछ किया था, किसी को याद है? अडल्ट्री, ठीक है। तो कैसे एक गुनहगार जो है, एक मर्डर जो है, एक अडल्टर जो है, वो कैसे खुदा के दिल के मुवाफिक शख्स हो सकता है? How he can become a man after God's own heart? Accepting our sins. क्योंकि उसने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, उसने अपने गुनाहों को मान लिया। क्योंकि खुदा को मालूम है कि वी आर नॉट परफेक्ट,
हम कामिल नहीं हैं, हम कमजोर हैं और खुदा हमारी इस कमजोरी को जानता है। लेकिन जरूरी है कि जब भी वो कमजोरी हमारी जिंदगी में आए, जब गुनाह हमारी जिंदगी में आए, जब हम खुदा के उस तख्त मियार से गिर जाएं, तो फौरन उस चीज का इकरार कर लें, फौरन उस चीज को मान लें। दाऊद जो है वो एक बादशाह था उस वक्त, वो हठधर्म हो सकता था, वो अपने दिल को सख्त कर सकता था। और नातन ने जब आके नबी ने उसको बताया कि वो शख्स तू ही है जिसने ये गुनाह किया है, तो वो उसका सर कलम करवा सकता था, ताकि उसकी बदनामी जो है, उसकी शर्मिंदगी जो है वो और बाहर लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आप उस ज़बूर 51 को पढ़कर देखें। उसने कहा कि खुदावंद कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, वरना मैं कुर्बानी गुजरान था, बल्कि तुझे जो है टूटे हुए दिल की कुर्बानी पसंद है। वो अपने गुनाहों के ऊपर नादिम होता है, अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा होता है और उसका इकरार कर लेता है, उसको मान लेता है। तो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बदन के ऊपर गालिब आए, तो देन वी नीड टू हैव द एटीट्यूड ऑफ रिपेंटेंस, नॉट ओनली वंस अ मंथ और नॉट ओनली ट्वाइस अ ईयर, बल्कि एवरी सिंगल डे, हर रोज, हर वक्त बिला नागा हमें अपने आप को खुदा के सामने झुकाने और अपने खुदा के सामने माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि वो माफ करने वाला खुदा है। और दूसरी बात जो है, हाउ वी कैन ओवरकम ओवर द फ्लैश। सेकेंड थिंग इज हैविंग द एटीट्यूड ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, ना सिर्फ हम तौबा की हमें जरूरत है, बल्कि हमें दूसरों को भी माफ करने की जरूरत है। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू फॉरगिव अदर्स। क्या आसान काम है? सब मुश्किल, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं और कहते हैं कि खुदावंद मैं इसको माफ करके अपनी जजमेंट से आजाद करता हूं, तो फिर खुदा की कुव्वत और कुदरत जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू कर देती है। और थर्ड रवैया जो है, तीसरा पॉइंट कि किस तरीके से हम अपने बदन के ऊपर गालिब आ सकते हैं, दैट इज हैविंग द एटीट्यूड ऑफ वर्शिप। वी नीड अ हार्ट ऑफ वर्शिप, कि हमारा दिल खुदा की तरफ लगा रहे और हम दिल से खुदा की प्रस्तुति करें, दिल से खुदा के नाम को मुबारक है। ये नहीं कि महज रस्मी तौर पर, दुनियावी तौर पर चर्च में आ गए हैं तो हमने गीत गाने गाने बस, और फिर उसके बाद कभी कोई गीत हमारे जुबान पर ना आए पूरा हफ्ता। तो ये वर्शिपर नहीं है। ये चीज हमें वर्शिपर नहीं बनाती है कि सिर्फ हफ्ते में एक दिन आकर गीत गा के तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दें, दैट्स इट। नो, हार्ट ऑफ वर्शिप जो है वो ये है कि आपका दिल, आपका दिमाग, आपके ख्यालात, आपकी सोचें, आपका रूह, बदन और जान 24/7 जो है वो खुदा की तरफ लगा रहे। और फिर फोर्थ थिंग, जो चौथा नुक्ता है, वह है हार्ट ऑफ रिसीविंग द वर्ड ऑफ गॉड, कि हम खुदा के कलाम को दिल से कबूल करें। लेकिन हमारे पता क्या होता है, अगर पास साहब ने कोई कलाम को सुना दिया ना ऐसी बात, तो वो हमारा वो वीक पॉइंट है, तो हम कहते हैं पादरी ने तो मैनू ला के कही है ना। अभी हमने देखा कि ये लड़का जो है किसका यकीन करता है, अपनी बहन का, अपने बाप का, या अपनी मां का? बहन का, क्योंकि उसको पता है कि वो कमी कमजोरी उसकी जिंदगी में है, चाहे उसके पेरेंट्स ने वो सिगरेट का पैकेट देखा हो या ना देखा हो। शायद उनको पता भी ना हो कि हमारा बेटा जो है वो सिगरेट पीता है, लेकिन वो बहन का फौरन यकीन करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये सिगरेट पीने की आदत जो है वो मेरी जिंदगी में है, और पता नहीं उसने कभी सिगरेट का पैकेट लाकर अपने घर में रखा हो या ना कभी रखा हो। लेकिन अगर उसकी बहन ने बताया कि तेरा सिगरेट पकड़ा गया है, तो उसने यकीन कर लिया। क्यों? इसलिए कि उसको पता है कि ये कमी मेरी जिंदगी में है। तो यही हाल मेरे अज़ीज़ों हमारी जिंदगियों का है कि जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के तारीख पहलुओं पर उंगली रखता है, तो फिर हमें यह बुरा लगता है, हमें इसका यकीन नहीं आता और हम फिर उससे भागना चाहते हैं। और फिर अगला रवैया जो है कि हाउ वी कैन ओवरकम ओवर आवर फ्लैश, वो है हैविंग द हार्ट ऑफ थैंकफुलनेस, कि हम शुक्रगुजार दिल के साथ खुदावंद के पास आए, शुक्रगुजारी उसकी करते रहें। क्योंकि जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहेंगे तो याद रखें हम कंप्लेन नहीं करेंगे। फिर शुक्रगुजार दिल जो है वो कभी कंप्लेन नहीं करता, और अगर हम कंप्लेन करने वाले हैं
तो हम कभी भी शुक्रगुजार नहीं हो सकते, क्योंकि जो शख्स कंप्लेन करता है वो हमेशा ये कहता है कि मैं ठीक हूं, दूसरा बंदा गलत है। और जब हम खुदा की कंप्लेन करते हैं कि खुदा ने मेरे साथ ये सही नहीं किया, मेरे साथ ये खुदा ने बुरा किया है, मेरे साथ खुदा ने ये ज्यादती की है, क्या सिर्फ मैं ही रह गया हूं खुदा के लिए, तो फिर हम खुदा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन जब हम शुक्रगुजार होते हैं, शुक्रगुजारी के साथ जब जो कुछ भी खुदा हमारी जिंदगी में करता है जब उसको कबूल कर लेते हैं, तो हम खुदा पर तवक्कल और भरोसा रखते हैं। और वो तवक्कल और भरोसा जो है वो हमारी तरक्की का बायस बनता है, हमारी बढ़ोतरी का बायस बनता है, हमारी खुशहाली का बायस बनता है, और हमारे बंधनों से रिहाई का बायस बनता है। कैन यू से आमीन? और फिर छठी बात कि हाउ वी कैन ओवरकम ओवर आवर फ्लैश, वो है हैविंग द हार्ट ऑफ प्रेयर इन टंग्स, कि रूह में हम दुआ करने वाले बन जाएं। रूह में दुआ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरा दिल नहीं करता मैं दुआ करूं, आई फील टायर्ड, या मैं कहता हूं चलो खैर है थोड़ी देर बाद दुआ कर लेता हूं। लेकिन जब मैं गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करता हूं तो आई फील मोर ईजी, मोर कंफर्टेबल, मोर इंजॉइंग, क्योंकि रूह में जब आप कनेक्ट होते हैं खुदा की रूह के साथ तो आप उसको इंजॉय करते हैं। लेकिन जब आप फ्लैश में रहकर रूह के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं खुदा की रूह के साथ, तो फिर यह मुश्किल काम हो जाता है। फिर आपके लिए दुआ जो है वो बोरिंग चीज हो जाती है। फिर 5 मिनट की दुआ से आप तंग आ जाते हैं, फिर 2 मिनट की दुआ के बाद आपकी दुआ खत्म हो जाती है, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या दुआ करें। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा रूह है और जरूर है कि हम रूह में उसके साथ बातचीत करें, रूह में दुआ करें, ताकि हमारी रूह जो है वो खुदा की रूह के साथ एक हो। कैन यू से आमीन? फिर अगली बात कि कैसे हम अपने जिस्म के ऊपर गालिब आ सकते हैं, वो है हैविंग द हार्ट ऑफ कनेक्टिंग विद द चर्च। और चर्च क्या है? ये 4 दीवारी क्या है? व्हाट इज चर्च? चर्च इज अक्लीसिया। अक्लीसिया खुदावन के लोग, खुदावन के चुने हुए लोग, वो कलीसिया है। और जब आप कलीसिया में होते हैं तो फिर आप रूहानी तौर पर ग्रो करते हैं। कभी ऐसा तजर्बा हुआ है आपका कि आप किसी शख्स के साथ मिले हैं, मुलाकात आपने की है, और उसके बाद आप एकदम से अपने आप को बड़ा कमजोर और लागर सा महसूस करना शुरू करते हैं? यू फील कि लाइक समबडी हैज सक ऑल योर एनर्जी। एनीबॉडी हैव फेल्ट लाइक दिस? क्यों ऐसा होता है? उसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। क्योंकि उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो आपके ऊपर आता है, और वो नेगेटिव चीज जो है वो आपकी जिंदगी में से सारी पॉजिटिव जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसको सक कर लेता है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम कहता है कि हम ईमानदारों के साथ रफाकत रखें, ना कि गैर ईमानदार लोगों के साथ। ऐसे लोगों के साथ मिले जो हमारी रूहानी तरक्की का बायस बने, ना कि हमारी रूहानी तंजली का। ऐसे लोगों के साथ मिले जो हमारी रूह को अपलिफ्ट करने वाले बने, ना कि ऐसे लोगों के साथ मिले जो हमारी रूह को भी क्रश कर दे। खुदा चाहता है कि हम बेहतरी की तरफ, बढ़ोतरी की तरफ, खुशहाली की तरफ जाएं, ताकि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। क्योंकि अगर हम ठीक चर्च के साथ कनेक्टेड नहीं है तो याद रखें, हम कभी भी रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा यह कहता हूं कि दिस इज नॉट द ओनली चर्च जहां पर आप जा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप वहां पर जाएं जहां पर आप रूहानी तौर पर तरक्की कर सके। और अगर आप इस चर्च में आते हैं और आपकी रूहानी तरक्की नहीं हो रही, तो फाइंड समवेयर एल्स, कोई और चर्च तलाश कर ले जहां पर आप रूहानी तौर पर तरक्की कर सके। क्योंकि अगर आप रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर रहे और चर्च में जा रहे हैं, तो देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, दैट्स इट। क्योंकि जब हम खुदावन के रूह के साथ मिलते हैं, खुदा के रूह के साथ कनेक्ट करते हैं, तो फिर हम कभी भी खाली नहीं रहते। हमारी जिंदगियां बरकत वाली होती हैं, हमारी जिंदगी में तरक्की आती है, खुशहाली आती है, तब्दीली आती है, और फिर वो तब्दीली जो है वो नोटिसेबल होती है। लोग उस तब्दीली को नोट कर सकते हैं। कैन यू से आमीन? और फिर अगली बात कि कैसे आप अपने बदन के ऊपर गालिब आ सकते हैं, हैविंग द एटीट्यूड ऑफ वॉकिंग इन प्योरिटी, पाकीज़गी में चले। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि होलीनेस ड्रॉ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड।
अगर आपकी ज़िंदगी में पाकीज़गी होगी तो पाकीज़गी खुदा की बरक़ात को आपकी ज़िंदगी में खींचेगी। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह होगा तो गुनाह जो है वो आपकी ज़िंदगी में से बरक़ात को एक्सपेल करेगा, आपकी ज़िंदगी में से दूर करेगा। आपने मैग्नेट देखा है ना, किस हालत में मकनातीस एक दूसरे मकनातीस को पकड़ लेता है? अगर ओके याद रखें, जो अगर आपकी जिंदगी में पाकीज़गी होगी ना तो पाकीज़गी खुदा की बरक़ात को आपकी जिंदगी में खींच लेगी, ठीक है। और अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है तो वो खुदा की बरक़ात को आपकी जिंदगी में से दूर निकालेगी, ठीक है। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, जैसे मकनातीस अपनी चीजों को अपनी तरफ खींचता है और अपने पास से चीजों को दूर करता है, ऐसे ही रास्तबाजी और नापाकी है जो हमारी जिंदगियों में खुदा की बरक़ात को दूर करती है और खुदा की बरक़ात को रास्तबाजी जो है वो खींच लेती है। तो आपकी जिंदगी कैसी है? आपकी जिंदगी अगर खुदा के पाक रूह से मामूर है तो खुदा की रूहानी बरक़ात आपकी जिंदगी में खींची चली आएंगी। लेकिन अगर गुनाह है तो वो खुदा की बरक़ात को आपकी जिंदगी से दूर करेगा। और फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि पता नहीं किहड़े लोग, आप फिर यही कहते रहेंगे पता नहीं किहड़े लोग ने जिन्होंने खुदा बरकत देता, सानू तो कोई बरकत नहीं मिलती, साड़ी जिंदगी तो कोई तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि हमारी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक अलाइंड नहीं हुई है। फिर अगर जो बात है वो है कंटिन्यूसली पार्टेकिंग इन दी होली कम्युनियन, कि हम मुसलसल खुदा के पाक होली कम्युनियन में, पाक इशाए रुबानी में शिरकत करते रहें। क्योंकि जब आप खुदावन के बदन में शिरकत करते हैं ना तो उससे आपको कुव्वत मिलती है। मैं थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें रोमन कैथोलिक चर्च से ये रिपोर्ट जो है वो शाया हुई, और उसमें था कि जो रोमन कैथोलिक चर्चेज में है वहां पे वो हीलिंग क्रूसेड नहीं करते हैं, उनके यहां ज्यादातर जो हीलिंग है वो होली कम्युनियन सर्विसेज में होती है। जब लोग होली कम्युनियन लेते हैं तो लोग शिफा पा जाते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? ऑलरेडी मैं इसका जवाब बता भी चुका हूं आपको। कभी सोचा क्यों? क्योंकि रोमन कैथोलिक कलीसिया में जब वो शायरबानी में शिरकत करते हैं तो उनको यह सिखाया जाता है कि यह हकीकी यीशु मसीह का खून है और यह हकीकी यीशु मसीह का बदन है, जबकि हम कहते हैं कि यह यीशु मसीह के खून की अलामत है शीरा, और ये रोटी जो है यह यीशु मसीह के बदन की अलामत है। जबकि कैथोलिक कलीसिया में यह ईमान रखा जाता है कि जब आप रोटी को खाते तो आपके मुंह में जाकर वो गोश्त बन जाता है, और जब आप शीरे को पीते हैं तो आपके मुंह में जाकर वो खून बन जाता है। उनका अकीदा यह है, इसलिए वो इस अकीदे के साथ, इस ईमान के साथ वो शायरबानी में शिरकत करते हैं तो वो शिफा पाते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बदन में और कोई किसी किस्म का दुख तकलीफ बीमारी नहीं रह सकती। तो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा के पाक रूह की कुव्वत और कुदरत आपकी जिंदगी में काम करे और आप बदन के ऊपर गालिब आएं, तो फिर बहुत जरूरी है कि हम इन कामों को अपनी जिंदगी में, इन बातों को, 10 बातों को अपनी जिंदगी में रखें। क्योंकि अगर हम इन बातों को अपनी जिंदगी में नहीं रखते तो याद रखें, हम कभी भी रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर सकते। और अगर आप बदन में जिंदगी बसर करेंगे, अगर आप जिस्म में जिंदगी बसर करेंगे, तो फिर खुदा की बरकत की बजाय खुदा की लानतों के आप हकदार बन जाएंगे, और फिर खुदा की बरकतें आपकी जिंदगी में कम और लानतें जो हैं वो आपकी जिंदगी में ज्यादा होती जाएंगी। और याद रखें, लानत जो है वो बरकत का उल्ट है, और लानत का मतलब है फटकार, खुदा से दूरी, और लानत जो है वो बरकत की जिद है। अगर आपकी जिंदगी में बरकत है तो लानत वहां पर कभी नहीं आएगी, और अगर वहां पर लानत है तो बरकत वहां पर कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मुखालिफ हैं, दोनों एक दूसरे की जिद हैं। तो याद रखें मेरे अजीजों, नाफरमानी जो है वो लानतों को हमारी जिंदगी में ले आती है, लेकिन ताबेदारी जो है वो खुदा की बरकत को हमारी जिंदगियों में खींच लाती है। और बहुत सारी लानतें हैं जो आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारी कलीसियाओं को, हमारे शहरों को और हमारे खानदानों को घेरे हुए हैं, और खुदा चाहता है कि हम इनको अपनी जिंदगियों में से दूर करें। क्योंकि दूरी, ये चीजें उसी वक्त हमारी जिंदगियों में दूर होंगी जब हम यीशु मसीह के खून का जो डिवाइन एक्सचेंज, यीशु मसीह के खून के वजह से जो डिवाइन एक्सचेंज हुआ है उसको जब तक हम कबूल नहीं करते। और 12 बातें बताना चाहता हूं
कि खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से क्या एक्सचेंज हमारे साथ हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत के वसीले से हमारी बदियों को हमारी बीमारियों को अपनी शिफा में बदल डाला है। उसने हमारी गुर्बत को अपनी अमीरी से बदल दिया है। हमारे गुनाहों को अपनी रास्तबाजी से उसने बदल दिया है। हमारे टूटे फूटे रिश्तों को अपने अजली और अब्दी रिश्ते में बदल दिया है। पहले हम खुदा के दुश्मन थे, लेकिन अब जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। हमारी मुश्किलात को अपने अजली इत्मीनान से उसने बदल दिया है। हमारी हर तरह की कमी को उसने माफोकुल फितरत सप्लाई जो रसद है उसमें बदल दिया है। और हमारी शिकस्त को उसने अपनी अजली फतह में बदल दिया है। और अगर हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी है तो फिर याद रखें, उसने हमारे बंधनों को अपनी आज़ादी के साथ बदल डाला है। उसने हमारी गुमराही को अल्लाही रहनुमाई में बदल दिया है। और हमारी मसाइब को, हमारी तकालीफ को, हमारे दुखों को उसने अबदी बहाली में बदल दिया है। और हमारे टूटे दिल को अपनी मोहब्बत से भरकर शाद कर दिया है। और अगर खुदा की पाकीज़गी हमारी ज़िंदगी में है तो फिर याद रखें, हमारी नाउमीदी को उसने अज़ली और अबदी नई उम्मीद में बदल दिया है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदावन चाहता है कि हम बदन के मुताबिक ज़िंदगी ना बसर करें, क्योंकि अगर हम जिस्म के कामों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो जिस्म की फसल काटेंगे, और अगर रूह के मुआफिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे तो रूह के कामों की फसल हम अपनी ज़िंदगी में काटेंगे। और खुदा मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम हमेशा इस जिस्म के ऊपर और इस जिस्म के कामों के ऊपर गालिब आते रहें, क्योंकि जब तक हम गालिब आएंगे उसी वक्त तक हम तरक्की करेंगे, हम बढ़ेंगे और उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदा आज हमें फजल दे कि हम अपने जिस्म को खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक अपने ताबे कर सके और खुदा के कलाम की ताबेदारी और फरमाबरदारी में ज़िंदगी बसर कर सकें, ताकि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और मैं चाहता हूं कि आइए हम थोड़ी देर के लिए सब खुदावंद के हुजूर में खड़े हों, सब दुआ करें और आज खुदावंद से कहें कि खुदावंद, मैं अपने जिस्म की ख्वाहिशात को, अपने जिस्म के तौर तरीकों को, अपने जिस्म की हर एक चीज़ को जो खुदावंद मुझे तुझसे दूर करती है उसको तेरे ताबे कर देता हूं। और आज मेरा जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का खुदावंद खुदा मेरा ख्वाब, मेरी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो।